दुर्ग की बात करेंगे, जहां डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। बोड़े गांव पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पेयजल पाइपलाइन की स्थिति को जांचा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। अब तक डायरिया के 47 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया है। अब डायरिया डरा रहा है। केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। जो पिछले दिनों तक 40 थे, महज 24 घंटे के अंदर 7 से 8 केसेस बढ़ चुके हैं। इससे ये पता चल रहा है कि डायरिया का प्रकोप किस कदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, गंदे पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी फिर से बात किया जाए तो 3 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद में अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, लेकिन कारणों में जब जानने की प्रयास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी की सप्लाई की जाती होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेन जो पाइपलाइन गई हुई है, और ये मेन पाइपलाइन कैसे गई है, नालियों के ठीक बीचे बीच गई है, और जो पाइपलाइन जो घरों में आ रही है वो कैसे जा रही है ये भी आप देख सकते हैं। तो आप लगाइए अंदाज़ा कि किस तरह से यहाँ पर यदि पाइपलाइन पंचर हो गई होगी तो कैसा पानी लोग पी रहे हैं। डायरिया के यहाँ पे करीब 50 मरीज मिल चुके हैं, और इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट में है, और यहाँ पर गांव में मुनादी करवाई जा रही है, सर्वे करवाया जा रहा है, और अभी जो पाइपलाइन है उनको बंद कर दिया गया है। उसको पाइपलाइन जो सप्लाई हो रही थी उसको बंद कर दिया गया है, और लोगों को ये बताया जा रहा है कि वे स्वच्छ पेयजल पिए। इसके लिए नलकूप का उपयोग कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि ये गाँव में जो है किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे पहुँचे हैं, अधिकारी पहुँचे हुए हैं, डॉक्टर्स पहुँचे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनको जागरूक रहना है, किस तरह से यहाँ पर काम करना है। इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से डायरिया की पोजीशन है? अभी मैं सर, जो भी डायरिया की पेशेंट है उनको लूज मोशन का सिम्टम्स है, तो हम लोग उसको मेट्रो टैबलेट, जिंक टैबलेट और ORS घोल प्रोवाइड कर रहे हैं, और घर घर ORS घोल बनाने की विधि को बता रहे हैं, और पानी को उबाल के पीने के लिए सलाह दे रहे हैं। सर, किस तरह की स्थिति थी यहाँ पर, क्या वजह क्या आई थी सामने आप लोग को? सर, 14 तारीख को ही डायरिया का पेशेंट मिला, उल्टी का, पाइप के सीपेज के कारण से जो पानी नल से आ रहा था उसके पीने की वजह से हुआ था। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से सुधार हो चुका है। कल के डेट में 6 पेशेंट मिला था, जो कि वर्तमान अभी सामने है। इसको ननकट्टी पेशी भेजा गया था, वहाँ से ट्रीटमेंट हो करके ठीक होकर आ चुका है। और आज हमने लगभग 100 घरों में विजिट किए हैं, और ORS जिंक का और मेट्रो टिंडोजल के टेबलेट दिए हैं, और ORS बनाने की विधि बताए हैं। जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटा यहाँ ड्यूटी कर रहा है शिफ्ट वाइज में, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये गाँव पूरी तरह से ठीक हो गया है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो छत्तीसगढ़ में डायरिया बीमारी तेजी से फैल रहा है। वैसे तो ये बीमारी एक आम समस्या है जो पानी फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। अब ये बीमारी दुर्ग के बाद कवर्धा के कई गांव में फैल चुकी है। ताजा मामला देहानडीह गांव का है, जहां डायरिया के 150 मरीज सामने आ चुके हैं। बीती रात भी 3 मरीज आए हैं। हालांकि कई मरीजों के स्वस्थ होने की भी बात सामने आई है। अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि कई मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो 44 मरीज अभी भी अस्पताल में ही भर्ती हैं। बताया यह भी जा रहा है कि गांव में लगे ट्यूबवेल का पानी पीने के बाद सभी बीमार पड़े हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा ने गांव में कैंप लगाया। तो वहीं PHE विभाग ने ट्यूबवेल को सील कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब अस्पताल में 150 मरीज पहुंचे, तब जाकर PHE विभाग क्यों अलर्ट हुआ? इस दिशा में स्वास्थ्य महकमा और PHE विभाग पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाता? कवर्धा में डायरिया को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डायरिया प्रभावित गांव में प्रशासन साफ सफाई करवा रहा है। नालियों से गंदगी निकाले जा रही है, तो वहीं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। इन सभी चीजों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, ग्राम देहानडीह, जहां डायरिया का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांव में मामला जैसे ही सामने आया, उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है करने का प्रयास किया गया। हालांकि इससे पहले इसकी नालियां जो काफ़ी चौक रही हैं, साफ़ सफाई वहाँ नहीं हुआ था। कल कलेक्टर और तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनकी टीम यहाँ पर पहुँची थी। उनके द्वारा जो निरीक्षण करने के बाद जो यथासंभव निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से जो अमला अलर्ट हुआ, फिर साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। स्लोगन जो है आप देख सकते हैं दीवारों पर
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिखा जा रहा है कि पानी को खासकर विशेष ध्यान देने की बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि पानी से ही डायरिया फैलने के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। लोग भी काफ़ी मौजूद हैं और इसी मोहल्ले में जो संख्या जो है मरीजों की काफ़ी ज़्यादा मिली है। अब तक जो 44 मरीज जो डायरिया के मिले हैं वो इसी बात से। नालियों की अगर व्यवस्था देखते हैं तो आप अभी भी जो साफ़ सफाई का अभाव यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये प्रतिदिन जो है साफ़ सफाई यहाँ की होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, पर ग्रामीण क्षेत्र में जो नियमित नालियों की सफाई की व्यवस्था नहीं होती, पंचायत की ही एक जिम्मेदारी रहती है। हालांकि मामला सामने आने के बाद अलर्ट पे है स्वास्थ्य विभाग भी, उनको हर तरह की जो हिदायत है, जो जरूरी बातें हैं वो उनके द्वारा कही जा रही। मितानी जो है घरों घर पहुँच कर उनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पानी का उपयोग करना है। और गाँव में भी जो जहाँ से जिस ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई होती थी उसे बंद कर दिया गया है और अस्थायी रूप से टैंकर और दूसरे मोहल्ले से पानी की सप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। डायरिया के मामले भैया से उल्टी दस्त हो थे। हाँ, कितने जन प्रभावित? एक 40 जन परसों रही से, कल 3 मरीज और निकली से। कौन मिल के पानी पिया था? यही हैंडपम्प पंचायत के बगल में है। हाँ, करीब पुराना है यह तो बहुत पुराना है भैया। करीब साफ सफाई होती है? साफ सफाई कम होती भैया वहाँ। अच्छा, पीएचसी वाले मनाते हैं, जहाँ तो करत रही नहीं। अब उत्तर पता नहीं है, फिर नहीं आए पीएचसी वाला मन भी नहीं आए पहले। तो एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से पानी की किल्लत। हालात तो ऐसे हैं कि इंसान के पास न पीने के लिए पानी और न दिनचर्या के कामों के लिए पानी। जब गला सूखा तो गुस्सा फूट गया और स्थानीय सड़क पर उतर आए। तस्वीरें दुर्ग की आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीर, जहां नगपुरा गांव की है तस्वीर। पानी और गड्ढों की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मटका और बर्तन लेकर प्रदर्शन किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन पानी और गड्ढे की समस्या दूर ही नहीं की जाती। तो वहीं राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि पीएससी फर्जीवाड़े और बेरोजगारी भत्ते पर आपने ठगा है। महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन नहीं दिया गया। आपकी पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, मैं उसका उदाहरण हूं। रायबरेली की जनता को बहकाने की कोशिश न करें कक्का। कांग्रेस से बीजेपी में गई राधिका खेड़ा ने एक बार फिर कांग्रेस और केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की बात कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने ट्वीट में लिखा कि एक तरफ कांग्रेस केजरीवाल जैसे दुर्योधन दुशासन है, दूसरी ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो महिलाओं और बेटियों का दिल से सम्मान करते हैं। देश की महिलाएं और बेटियां उनका कितना सम्मान करती हैं, यह हर रोज देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। सांप सीढ़ी के खेल की तर्ज पर अब ये पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सांपों से बचे, विकसित भारत की सीढ़ी चुने। केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा गया है और ये चेहरे सांप से लगे हुए उनके आप देख सकते हैं। और कहा गया कि विकास की जो सीढ़ी है उसे चुने, विकसित भारत की सीढ़ी चुने, ना कि इन सांपों को चुने। मुंबई में होर्डिंग के गिरने से 14 लोगों की मौत की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम भी अलर्ट हो चुका है। शहर के भगत सिंह चौक से पुराने यूनिपोल को हटा दिया गया है। साथ ही घर की छत पर लगे होर्डिंग की जांच की जा रही है। ये भी बता दें कि मुंबई की घटना के बाद निगम आयुक्त ने विज्ञापन एजेंसियों की बैठक की थी और बैठक में एजेंसियों को यूनिपोल के ढांचे की जांच करने के निर्देश दिए गए थे।
मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत के बाद राजधानी रायपुर में भी नगर निगम जो है वो अलर्ट हो चुका है और राजधानी में भी जर्जर यूनिपोल को निकालने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के भगत सिंह चौक पर, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जर्जर यूनिपोल को हटाने के लिए खुदाई जो है वो की गई है। इसके साथ ही शहर के कई चौक चौराहों पर इसी तरह से जर्जर यूनिपोल को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही निगम आयुक्त के द्वारा विज्ञापन एजेंसियों की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में यूनिपोल के ढांचे के जांच के निर्देश विज्ञापन एजेंसियों को दिए गए थे और विज्ञापन एजेंसियों को कहा गया था कि 3 दिन के भीतर वो रिपोर्ट जो है नगर निगम को सौंपेंगे। इसके साथ ही मुंबई जैसी अप्रिय घटना राजधानी रायपुर में ना हो, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश निगम आयुक्त के द्वारा विज्ञापन एजेंसी को दिया गया था। और इसी तरह से कुछ ही दिनों के भीतर ही अब जर्जर यूनिपोल को निकालने का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है, ताकि मुंबई जैसी अप्रिय घटना राजधानी रायपुर में ना हो। और जनहित के सुरक्षा के लिए नगर निगम प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।